दोस्तों, दुनिया में बहुत से खूबसूरत आइलैंड्स हैं, लेकिन कुछ आइलैंड्स की कहानियां इतनी रहस्यमयी और खतरनाक होती हैं कि वो हमें चौंका देती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आइलैंड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ 25 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उसकी यात्रा जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही भयावह उसकी हकीकत है। हम बात कर रहे हैं मकवरी आइलैंड की, एक ऐसा आइलैंड जिसने धरती पर सबसे अनोखे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स को झेला। और ये सब शुरू हुआ इंसानों की एक छोटी सी गलती से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही इंसान बाद में इस तबाह हो चुके द्वीप को फिर से जिंदा करने में कैसे कामयाब हुआ? चलिए इस रहस्यमयी और दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मकवरी आइलैंड पैसिफिक महासागर में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत द्वीप है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1810 में, जब कुछ समुद्री यात्री पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे। उस समय यह आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था, शांत, हरा भरा और पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ। वहां हजारों की संख्या में एलिफेंट सील्स और रॉयल पेंगुइन्स आराम से रह रहे थे। इस आइलैंड की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के जीवों को किसी शिकारी का डर नहीं था। टसोक ग्रास जैसे पौधे इंसान की ऊंचाई तक उगते थे और ऐसे अजीब पेड़ पौधे भी यहाँ मिलते थे जो शायद दुनिया में कहीं और न मिले हों। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक खामोश खतरा छिपा था जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। इस स्वर्ग जैसे द्वीप की तबाही की शुरुआत हुई जब शिकारी बड़ी संख्या में एलिफेंट सील्स और पेंगुइन्स को मारने यहां पहुंचे। लेकिन उनके साथ ही एक अनजाने मेहमान भी इस द्वीप पर पहुंच गए, चूहे यानी राइट्स। ये राइट्स उन जहाजों में छिपकर आए थे और किसी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल्दी ही ये छोटे से जीव एक बड़े विनाश का कारण बन गए। एक अकेली फीमेल रैट एक बार में 20 तक बच्चों को जन्म दे सकती है और महज 1 महीने में 2 बार। उसके बच्चे भी केवल 4 हफ्तों में प्रजनन लायक बन जाते हैं। यानी एक अकेली राइट 6 महीने में 1000 तक राइट्स पैदा कर सकती है। आप सोचिए, जब दर्जनों राइट्स एक साथ इस द्वीप में फैल गए तो क्या हाल हुआ होगा। इनके पास न कोई शिकारी था, न कोई खतरा। वे पक्षियों के अंडे, बच्चे, फल, पौधे जो दिखा सब खाने लगे। देखते ही देखते मकवरी आइलैंड बन गया राइट्स आइलैंड। अब जब शिकारियों ने देखा कि राइट्स हर तरफ फैल चुके हैं तो उन्होंने राइट्स को खत्म करने के लिए बिल्लियों को इस द्वीप पर छोड़ा। लेकिन यह फैसला बना एक और डिजास्टर की वजह। ये बिल्लियां रैट्स को छोड़कर समुद्री पक्षियों पर हमला करने लगीं, क्योंकि उनके लिए चूहे पकड़ने से ज्यादा आसान था उड़ते फिरते मासूम पक्षियों को शिकार बनाना। एक अनुमान के मुताबिक ये बिल्लियां हर साल 60,000 पक्षियों को मार रही थीं। प्यारी सी पक्षी प्रजाति पैराकीट जो इस द्वीप पर खूब फली फूली थी, पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई। अब इस आइलैंड पर बिल्लियां और चूहे दोनों मिलकर इकोसिस्टम को निगलने लगे। मानो यह सब कम था कि एक और आपदा ने इस द्वीप को घेर लिया, रैबिट्स। एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें मौजूद खरगोश इस द्वीप पर उतर गए। इन रैबिट्स ने जो किया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने हरियाली की एक एक बूंद को चबा डाला। पौधे, घास, सब कुछ खत्म। मिट्टी की पकड़ कमजोर होने लगी और 2006 में एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें सैकड़ों किंग पेंगुइन की मौत हो गई। अब यह द्वीप पूरी तरह इकोलॉजिकल कोलैप्स की ओर बढ़ने लगा। जब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई तब ऑस्ट्रेलियन और टैस्मेनियन सरकारों ने कदम उठाया। सबसे पहले 2000 में बिल्लियों को हटाने का मिशन शुरू हुआ। जीपीएस और मोशन सेंसर की मदद से बिल्लियों की मूवमेंट ट्रैक की गई और 2006 तक सभी बिल्लियां इस आइलैंड से खत्म कर दी गईं। जैसे ही यह हुआ, पक्षी फिर से लौटने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब सबसे खतरनाक 2 जीव बचे थे, राइट्स और रैबिट्स। इनके लिए एक $24 मिलियन का बड़ा मिशन लॉन्च किया गया। सबसे पहले हेमोरेजिक डिजीज वायरस से संक्रमित कैरेट्स यानी गाजर पूरे द्वीप में बिखेर दिए गए। रैबिट्स ने उन्हें खाया और मरने लगे। इस तकनीक से 70% रैबिट्स खत्म हो गए। बाकी बचे रैट्स और रैबिट्स को मारने के लिए सर्दियों का चुनाव किया गया ताकि पक्षी माइग्रेटेड हों और उन्हें कोई नुकसान न हो।
इस दौरान 300 टन जहर मिला खाना हेलीकॉप्टर से गिराया गया। अब आया अंतिम चरण। एक सवाल सबके मन में था, क्या वाकई सब खत्म हो गए हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए लाए गए हाईली ट्रेन्ड डॉग्स, जिन्हें खास तौर पर रेट्स और रैबिट्स को सूंघ कर ढूंढने और खत्म करने के लिए ट्रेन किया गया था। इन डॉग्स ने कमाल कर दिया। जो भी जानवर बचे थे उन्हें खोजकर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इन डॉग्स की ह्यूमन टीम्स महीनों तक वहीं रही ताकि कोई भी जीव बच न पाए। 8 अप्रैल 2014 एक ऐतिहासिक दिन। ऑस्ट्रेलियन और टैस्मेनियन सरकारों ने आधिकारिक रूप से घोषित किया, अब इस आइलैंड पर ना कोई राइट है, ना रैबिट और ना ही कोई कैट। मकवरी आइलैंड, जो कभी एक पारिस्थितिक विनाश का चेहरा बन चुका था, अब फिर से एक हरा भरा स्वर्ग बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान की वजह से कोई विनाश हो सकता है तो इंसान ही उसे वापस जीवन में भी बदल सकता है, लेकिन जरूरत है सच्ची लगन और वैज्ञानिक सोच की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी और सच्ची कहानी के साथ।